हेलो एंड वेलकम टू वी आर हियर फॉर डिलीवर लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पनिशमेंट ऑन प्रोहिबिटेड एक्ट इन ए जेल, यानी जेल में ममनुआ अफ़आल पर सज़ा। जेल में ममनुआ अफ़आल पर सज़ा कि जेल में कोई ऐसे अगर जेली अगर कैदी अगर कोई ऐसे काम करता है जिसको कानून में मना किया गया तो उसमें जेल के अंदर रहते हुए उस पर सज़ा हो सकती है। आज हम वो देखते हैं कि प्रिजन एक्ट 1894 के तहत जो जेल खाना एक्ट है 1978 का, उसके कवायद हैं 571 से 591 तक, उसके तहत बहुत से जराइम उसकी सज़ा तजवीज़ की गई है। अगर कैदी जेल में रहते हुए कोई गलत काम करता है तो उसके बारे में भी उसको पनिशमेंट की जा सकती है। वो कौन सी आज हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर दानिस्ता तौर पर वो अगर नाफरमानी करता है तो उसको रस्मी तंबीह कर दी जाती है कि आपने अगर आइंदा आपको ऐसा नहीं करना। और इसके अलावा मुलाजिम पर या किसी दूसरे कैदी पर अगर वो हमला करता है तो फिर उसको उसकी बैरक जो होती है उसकी सज़ा ये है कि उसको बैरक तब्दील उसकी कर दी जाती है। और इसके अलावा अगर तौहीन अमेज़ धमकी देता है कोई कैदी जेल में रहते हुए ज़बान इस्तेमाल कर तौहीन में धमकी किस्म की, तो फिर उसको आम मुशक्क़त अगर दी जा रही होती है तो उसको सख्त मुशक्क़त दे दी जाएगी, ये उसकी सज़ा उसको दी जाएगी। और इसके अलावा गैर अखलाकी अगर धमकी अमेज़ अगर बिहेव रखता है जेल के अंदर तो फिर उस सूरत में उसकी अगर बी क्लास उसको दी गई है तो फिर उसको वो जो है बी क्लास की बेटर क्लास की सहूलत जो है वो उसके जब्त कर ली जाएगी। और इसका दानिस्ता तौर पर अगर वो जानबूझ के दानिस्ता तौर पर वो काम से मुशक्क़त से इनकार अगर करता है तो फिर उसको मुआफ़ी का हक जो होता है, क्योंकि जेल सुप्रिटेंडेंट को मुआफ़ी का बहुत से मौक़ों पर मुआफ़ी का उसको राइट होता है, तो वो उस हक से वो जो है वो कैदी महरूम हो जाएगा। और इसके अलावा हथकड़ी या बेड़ी वो जो है उतारने की कोशिश करता है तो उस सूरत में भी उसको जो है वो घर के खाने से महरूम हो सकता है। अगर कोई घर का खाना कि उसको रियायत दी गई है तो वो उसका घर का खाना बंद हो सकता है। और इसके अलावा वो बदनज़मी अगर करता है, कोई कैदी जेल में रहते हुए बदनज़मी करता है तो उसको जो है अगर उसके पास बी क्लास है तो उसको बी क्लास से हटा दिया जाता है, उसको बी क्लास फिर नहीं दी जाती। और इसके अलावा किसी काम में अगर वो रुकावट पैदा करता है तो फिर उस सूरत में भी उसको तन्हाई में बंद कर दिया जाएगा, ये उसकी सज़ा होगी। और इसके अलावा काम में अगर रुकावट पड़ता है तो भी उसको कैद तन्हाई में रख दिया जाएगा। और इसके अलावा जेल अमले पर गलत किस्म का अगर वो इल्ज़ाम लगाता है तो उस सूरत में भी उसको जो है ना बोरी का लिबास पहनाया जाता है, ये उसकी किस्म में सज़ा होती है। और इसके अलावा आग का वाक़या होता है, कुछ होता है इस तरह का वक़ूआ होता है तो वो अगर उसकी रिपोर्ट नहीं करता तो भी उसको कैद तन्हाई में रख दिया जाएगा। और इसके अलावा फ़रार का कोई मंसूबा बनाने की कोशिश करता है तो उस सूरत में उसको बेड़ियाँ या हथकड़ियाँ लगा दी जाएंगी। और इसी तरीके से वो अगर दूसरे कैदियों के साथ मिलकर किसी साजिश का वो मंसूबा बनाता है, साजिश का मंसूबा बनाया तो फिर उस सूरत में उसको कोड़ों की सज़ा दी जा सकती है। भूख हड़ताल करता है तो फिर उसके दूसरे मामलों में अदालत से वो सज़ा दिलवाई जा सकती है। और बदनज़मी हंगामा अगर करता है तो फिर उसको दूसरी जेल में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बहुत सी चीज़ें हैं। अगर ये बदनज़मी करता है, प्रोहिबिटेड एक्ट करता है जेल में रहते हुए भी कैदी, तो उसको जेल में रहते हुए भी ये सज़ाएँ दी जा सकती है। ये तो आज का टॉपिक। इजाज़त दे, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।